आप YouTube देख रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और महीने के आखिर में सरकार कहे आपने जितना इंटरनेट इस्तेमाल किया है उसका भी पैसा दो। सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन मामला सिर्फ अफवाह नहीं है। जनवरी 2026 में पीएम मोदी की अध्यक्षता में टेलीकॉम सेक्टर की रिव्यू मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT को डेटा यूसेज पर लेवी लगाने की फिजिबिलिटी स्टडी करने को कहा गया। और सबसे बड़ी बात, DOT को सितंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। यानी अभी ₹1 पर GB टैक्स लागू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस आइडिया को ऑफिशियली स्टडी कर रही है। अब सवाल है, अगर ₹1 पर GB लगा तो सरकार कितने करोड़ कमाएगी? भारत में FY 2024 से 25 में करीब 229 बिलियन GB वायरलेस डेटा कंज्यूम हुआ। अब अगर हर GB पर सिर्फ ₹1 लगाया जाए तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बैठता है 22,900 करोड़ रुपए, यानी करीब 23,000 करोड़ रुपए। हालांकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, एक्चुअल कलेक्शन इससे कम या ज्यादा हो सकता है। अब अपनी जेब का हिसाब देखो, अगर आप महीने में 25 GB डेटा इस्तेमाल करते हैं तो ₹1 प्रति GB के हिसाब से ₹25 महीना, यानी करीब ₹300 सालाना। आपको शायद ₹25 बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन करोड़ों इंटरनेट यूजर्स से यही छोटी रकम मिलकर सरकार के लिए हजारों करोड़ रुपए बन सकती है। और सरकार की तरफ से सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और डिजिटल एडिक्शन को लेकर भी कंसर्न बताया जा रहा है। आज बच्चे हों या बड़े, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग और बाकी ऑनलाइन कंटेंट पर घंटों डेटा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंटरनेट पर चार्ज लगाना इसका सही सॉल्यूशन है? क्योंकि आज इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और डिजिटल पेमेंट्स सब इंटरनेट पर डिपेंड है। तो फिलहाल साफ बात यह है, ₹1 प्रति गीगाबाइट टैक्स अभी लगा नहीं है, लेकिन सितंबर 2026 में DOT की रिपोर्ट आने के बाद इस प्रपोजल को लेकर तस्वीर ज्यादा साफ हो सकती है। और अगर ये कभी लागू हुआ तो आपके लिए 20 से ₹30 महीने की छोटी रकम हो सकती है, लेकिन सरकार के लिए हजारों करोड़ का नया रेवेन्यू।